नमस्कार साथियों, जीएलसी आईएएस में आपका स्वागत अभिनंदन। 2024 की परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग के द्वारा सिलेबस में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है। आइए देखते हैं पीएससी प्री और मेंस के सिलेबस में क्या नए बदलाव आए हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पेपर के जो मार्क्स स्कोर हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, परीक्षा प्रारूप में भी देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 2 अंकों का 100 प्रश्न होंगे और अभिरुचि के लिए स्थान विनिश्चय है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा तो केवल पात्रता निर्धारित करने के रूप में ली जाएगी। बाकी तो ठीक है। सिलेबस में चेंज देखते हैं अपन। 20 गुना लिए जाएंगे, इसमें भी कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, 40% मिनिमम जो रेशो था वो भी वही का वही है। द्वितीय प्रश्न पेपर जो है वो केवल अहकारी रहेगा, मतलब पेपर 1 के ही मार्क्स जुड़ेंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, पहली जो है भारत की हिस्ट्री। अब भारत की हिस्ट्री में जो पहला टॉपिक है, टॉपिक के भीतर बहुत बड़ा चेंज है। संकल्पना एवं विचार, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद, उपनिषद, आरण्यक, इनको विशेष स्थान दिया गया है। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, उनके प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाएं, मतलब यूनिट 1 के अंदर चेंज किया गया है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी शामिल किया गया विशेष रूप से। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री। मध्य प्रदेश के इतिहास का सिलेबस लगभग वही है। इसमें साहित्य, संस्कृति पूरा वो का वही है। भारत का भूगोल जो है वो लगभग वही है, लेकिन जलवायु घटनाओं में थोड़ा सा उन्होंने विस्तार इसमें कर दिया है और प्रवास को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल के अंदर लगभग वही है। भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, इसकी एक ही यूनिट बना दी गई है। पहले जैसे एमपी कॉन्स्टिट्यूशन, एमपी इकोनॉमी एक साथ थी, तो यहाँ 5वीं यूनिट में फिर चेंज नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, ये एक अलग से यूनिट बना दी गई है, ये बढ़िया हुआ है। इकोनॉमी एक तरफ और पॉलिटी एक तरफ। विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, इसमें कुछ टॉपिक जो है चेंज किए गए हैं, कुछ टॉपिक वैसे के वैसे रखे गए हैं, लगभग वो का वही है। अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, मतलब स्पोर्ट्स को हटा दिया गया है, केवल करंट अफेयर्स जो है यूनिट 8 में रखे गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर टॉपिक एक चेंज हुआ है, ऊपर आया कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, ये यूनिट नंबर 10 जो है उसमें आयोगों को हटा दिया गया है। इसके स्थान पर जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। ठीक है, तो जनजाति से संबंधित जो टॉपिक है उसको पूरा यूनिट 10 में डाल दिया गया है। मेंस के अंदर अपन देख सकते हैं कि क्या चेंज आया है। यूनिट जैसे प्री का जो सिलेबस है वो और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। मेंस के सिलेबस में अपन देख सकते हैं सामान्य प्रश्न पत्र बका हुआ रखा है, इतिहास, भूगोल, और सामान्य द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर जो है इस तरीके से किया गया कि भाई राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र वो का वही। सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र के वापस जैसा 2019 तक था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, तकनीक को कर दिया गया है। सामान्य चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इसमें दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, लोक प्रशासन एवं केस स्टडी, जो लोक प्रशासन विषय जो पेपर 2 में था उसको उठा के 4 में रख दिया गया। लगभग आरएस और अदर एग्जाम में भी ऐसा ही है, वो भी 150 अंक का। और उद्यमिता, प्रबंधन, व्यक्तित्व विकास एवं केस स्टडी, अभी तक ये जो पार्ट है आरएस मुख्य परीक्षा में देखा गया था, इसको भी प्रैक्टिकल कर दिया गया, मतलब इथिक्स के साथ साथ और चीज़ें बढ़ा दी गई और इसको भी 300 नंबर का कर दिया गया है। पंचम पत्र पर सामान्य हिंदी एवं व्याकरण वो का वही है 200 नंबर का। और छठा पेपर जो है वो भी सेम का सेम है, लेकिन चौथे पेपर में और तीसरे पेपर में और दूसरे पेपर में जो है वो ज़्यादा अंतर आया है। और पहले जो 1400 का मेंस होता था वो 1500 का मेंस हो गया है। साक्षात्कार जो 175 का होता था वो 185 का हुआ है। 10 अंक उसमें बढ़ाए गए हैं, थोड़ा सा अंतर आया है। और अति लघुगणितीय प्रश्न जो है वो 15 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का रहेगा और पूर्णांक 30 नंबर का। 10 प्रश्न जो रहेंगे वो 7 अंक के रहेंगे, जो 70 नंबर के रहेंगे। और 5 प्रश्न जो है वो 10 अंक के रहेंगे, 5 प्रश्न 10 अंक के रहेंगे। मतलब फॉर्मेट के अंदर भी बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया है कि आपका फॉर्मेट जो है अब 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर, इस तरीके से प्रश्न हो गए हैं। ये भी थोड़ा प्रैक्टिकल और बहुत बढ़िया है, इसका लाभ मिलेगा कहना कि स्कोर में आपको, इस पर आगे चर्चा करेंगे अपन। और जो आप देख सकते हैं चतुर्थ प्रश्न पत्र है उसके लिए क्या किया गया है, अति लघुगणितीय प्रश्न 16 2 अंक के, 8 प्रश्न 7 अंक के, 4 प्रश्न 11 अंक के और एक केस स्टडी 18 अंक की कर दी गई है।
तो ये चौथे पेपर का पार्ट ए है 150 अंक का। पार्ट बी का, अच्छा दोनों पार्ट का इसी तरह से रहेगा, दोनों पार्टों में ए व ब खंड में दोनों में इसी प्रकार से पार्टीशन उसमें डिवाइडेशन रहेगा। छठवां सातवां पेपर ये रहेगा। निबंध जो है 50, द्वितीय निबंध हम 20 का होगा और प्रारूप लेखन जो है वो 15 अंक का, और चौथा फिक्स क्वेश्चन कर दिया कि प्रतिवेदन ही आएगा 15 अंक का। तो ये एक तरह से ऐसे वाले पेपर में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। अगर अपन सिलेबस के भीतर चलते हैं तो आप देखेंगे भारतीय इतिहास, भारत का राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास 10वीं शताब्दी, इसमें बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है। ये जो आपका पूरा इतिहास है, थोड़ा सा अपन देखेंगे तो इकाई 2 के अंदर जो है मध्य प्रदेश के राजवंशों को विशेष रूप से स्थान दिया गया है। गर्दभिल्ल वंश, नागवंश, होलीकर, परिवारजक राजवंश। ये यूनिट 3 के अंदर भी मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता संग्राम जोड़ दिया गया है। यूनिट 4 में जो पुनर्गठन है, भारत का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उसको जोड़ा गया है। इसको और बढ़िया किया गया है। 5वीं यूनिट लगभग वैसी है जैसी पहले थी। और ज्योग्राफी वाले पार्ट में अपन देखें तो प्राचीन भारत का भौगोलिक ज्ञान, भारत के भू आकार की हिमालय पर्वत, उत्तरपाला, ये लगभग यूनिट 1 वही है। कृषि एवं जल संसाधन, इसको थोड़ा चौथी और दूसरी यूनिट को मिलाकर बनाया गया है। भारत में प्राकृतिक संसाधन उद्योग, ये थोड़ा सा और बढ़िया रुचिकर हो गया है। आपदा एवं तकनीकी, जो 2019 में हमारा सिलेबस था उसका कुछ पार्ट यहाँ पे आ गया है, जीपीएस वाली यूनिट भी इसमें मिला गई है। और मध्य प्रदेश का भूगोल जो है थोड़ा वृहत रूप से एक यूनिट के रूप में पूरा दे दिया गया है। संविधान शासन व्यवस्था द्वितीय प्रश्न पत्र देखते हैं। इसमें पहला तो वही यूनिट जो पहले थी, दूसरी यूनिट भी लगभग वही है, लेकिन इसमें थोड़ा तीसरी यूनिट का भी भाग आपका जो मतदान व्यवहार वगैरह जोड़ दिया गया है। तीसरी यूनिट में लोकतंत्र की विशेषताएं, सीबीओ जो पेपर 2 के पार्ट बी में थी उसमें शामिल किया गया है। मीडिया की भूमिका भी इसमें ये ठीक है। और जो विचारक है उसमें अहिल्याबाई होलकर को जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी लगभग वही है जो पहले थे, है ना। जैसे इसमें पहले जो सावित्रीबाई फुले थी, उनके स्थान पर अहिल्याबाई होलकर आई हैं। इकाई 4 में राज्यों का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश का विभाजन, राज्यपाल की नियुक्ति, मध्य प्रदेश की विधानसभा शक्तियाँ, थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके इन प्रश्नों को दिया जिससे प्रश्न पूछने में मजा आएगा। और जवाबदेही एवं अधिकार है और उससे संबंधित जो कुछ आयोग है उनको यहाँ पे यूनिट 4 में शामिल किया गया है। यूनिट 5 में मध्य प्रदेश का प्रशासन, मतलब मध्य प्रदेश का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राजनीतिक परिदृश्य, राजनीति में महिलाओं का योगदान, ये एक और अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में लिख पाए आंसर, थोड़ा सा विचार विश्लेषण टाइप के प्रश्न। समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा, अभी तक ये टॉपिक नहीं थे मौजूद हमारे, लेकिन इनको कुटुंब, परिवार, नातेदारी, वंश, गोत्र परंपरा, समुदाय, संस्था, ऐसे टॉपिक आए गए हैं। भारतीय समाज में विविधता और चुनौतियाँ, ये भी एक बहुत बढ़िया टॉपिक है सोशियोलॉजी का, ये भी बढ़िया स्तर पे आया है। ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, अभी तक इसको सिलेबस में हम नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सामाजिक विकास, जनसंख्या, ये भी बढ़िया टॉपिक है। मानव संसाधन विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाएं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रखा गया है, ठीक है। सामाजिक वर्ग जो है उनके कल्याण के कार्यक्रम, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, विशेषाधिकार, ठीक है, विस्थापित वंचित समूह, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति भी रखी गई है। कुल मिला के मध्य प्रदेश का पार्ट बहुत अच्छे से रखा गया है। अर्थशास्त्र वाले पार्ट में आप देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके मौलिक पहलू रखे गए हैं। विकसित भारत एजेंडा 2047 है, उसको अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, राष्ट्रीय आय, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, जो बेसिक इकोनॉमिक्स अपन कहते हैं वो वाला पार्ट है। कराधान और नीति परिदृश्य, ये थोड़ा जो अप्लाइड अपन इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं या जिसको अपन स्टैटिकल पार्ट बोलते हैं इसका, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, लोक वितरण प्रणाली, गरीब बेरोजगारी है, क्षेत्रीय संतुलन, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी व्यापार, मूल्य संरचना दिशा, थोड़ा सा ये चैलेंजिंग और मैथमेटिकल पार्ट जैसा है थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन, इसमें मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित सारे टॉपिक रखे गए हैं। फिर मध्य प्रदेश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास जो है, इन दोनों को जोड़कर एक टॉपिक बनाया गया है। सांख्यिकी, डेटा विश्लेषण, प्रायिकता, मतलब ये जो है मैथ्स में जो अपने रियल में आवश्यकता है वो वाले टॉपिक रखे गए हैं। जैसे समंक जो है उनको कैसे डेटा कलेक्शन होता है, उसकी डेटा कलेक्शन की विधियाँ क्या है, मध्य माध्यिका, बहुलक, डेटा विश्लेषण के परिणाम, मतलब वर्णनात्मक व अनुमानात्मक, प्रतिचयन की विधियाँ, प्रतिदर्श की विधियाँ कौन सी होती है, डेटा प्रस्तुति तकनीक, टेबल, चार्ट, ग्राफ, प्रायिकता की बुनियादी अवधारणाएं, मतलब ये थोड़ा सा मैथ्स नहीं हो कि आप स्टैटिक्स समझिए इसको पूरा। विज्ञान का सामान्य विज्ञान, विज्ञान के साधारण अनुप्रयोग, सूक्ष्म संरचना, जो प्री का सिलेबस पहले जो था वो पूरा लगभग यूनिट 1 में डाल दिया गया है। फिर कंप्यूटर विज्ञान की एक पूरी यूनिट रखी गई जो प्री में है, उसी का थोड़ा बड़ा रूप यहाँ पे रख दिया गया है। फिर गणितीय विज्ञान, ये एक नया टॉपिक एक तरह से देखिए आप, संख्याएं एवं इसके प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि,
जो टॉपिक पहले था वही ज्यामितीय आकृतियाँ, क्षेत्रफल व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी थोड़ी सी विश्लेषण, जो प्रशासकीय गणित की आवश्यकता होती है उस तरह के गणित का रखा गया है। इकाई 3 में आयुष, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम, आयुर्वेद, केंद्र राज्य जिला एवं ग्राम स्तर पर आयुष सहित कार्यक्रम, योग, पंचकोश सिद्धांत, अष्टांग योग, षटकर मुद्रा की प्रारंभिक जानकारी, चिकित्सा, षोडश संस्कार, ये भी साइंस में लिए गए हैं। फिर यूनिट 4 में अभी तक जो पार्ट 2 में अपन पढ़ते थे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन, विभिन्न बायोमार्कर जैसे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी के स्तर, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ये पेपर 3 अब भी फिर भी पहले की तरह रोमांचक ही रहेगा। यूनिट 5 भारतीय परंपरा और संस्कृति में पर्यावरण की अवधारणा, जनपदोध्वंस, वायु जल देश काल की विकृतियाँ, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं, मतलब पर्यावरण और जल संरक्षण वाला जो ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक था वो वाला यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। पेपर 4 में अपन देखेंगे तो भारतीय सददर्शन को विशेष स्थान दिया गया, जरूरत भी है, इसकी आवश्यकता भी थी। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु को रखा गया है विश्व स्तर पे। भारतीय स्तर पे महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर, चावाक और भर्तृहरि प्राचीन में लिए गए हैं। मध्यकाल में गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास जी और रविदास जी को रखा गया है। आधुनिक भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर, राजाराम मोहन राय, देवी अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले को, और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भीमराव अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, राष्ट्रीय सुरक्षा, हित एवं चरित्र, राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन, मतलब नैतिक अवधारणाओं का प्रैक्टिकल जो पार्ट है वो यहाँ पे सिलेबस में आया है। मानवीय व्यवहार एवं मनोचिकित्सा, मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सामग्रिक बुद्धि, जो पहली दूसरी यूनिट थी वो यूनिट 3 में डाल दिया गया है। यूनिट 4 लोक प्रशासन में नैतिक मूल्य, ये बहुत बढ़िया अप्लाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें भ्रष्टाचार वाली यूनिट पूरी दे दी है। आपका जो पेपर 2 का जो लोक प्रशासन वाला जो सिलेबस था वो पूरा आ गया है। उसके साथ ही थोड़ा उसके आगे का पार्ट जो है वो भी दिया गया है। केस स्टडी जो सिलेबस में दिया गया उनमें से किसी एक प्रकार का टॉपिक केस स्टडी में दिया जाएगा। चतुर्थ प्रश्न का भाग भी है, उसमें उद्यतता, अवधारणा एवं विकास, ये बिल्कुल टफ नहीं है, पटवारी के सिलेबस में जैसा था वैसी की चीज़ें हैं। आजकल जैसे प्रैक्टिकल जॉब करते हैं तो जिन चीज़ों से अपना काम पड़ता है। उद्यमिता की अवधारणा, महत्व, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, उद्यमशीलता की प्रक्रिया और व्यावसायिक संगठन प्रबंधन, प्रशासन व प्रबंधन क्या है, समग्र व्यक्तित्व विकास क्या है, केस स्टडी इसी से संबंधित 5वीं यूनिट में। हिंदी का सिलेबस भी देख लेते हैं। जैसे पहले रस नहीं थे, जैसे पहले 75 नंबर के जो क्वेश्चन आते थे 2500 एज इट है सिलेबस से, रस दे दिए गए हैं, छंद दे दिए गए, दोहा, सोरठा, चौपाई, अनुवाद वाक्यों का, अंग्रेजी से हिंदी 15 अंक, अंग्रेजी से हिंदी 15 अंक, ये थोड़ा सा 5 अंक घटा दिया गया है। प्रशासनिक मानक शब्द जो हैं ये 5-5 शब्द थोड़ा कर दिया गया बढ़िया से, 10 अंक, 40 अंक जैसे हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड हो गए। संधि समास, मुहावरे और कहावतें 10-10 अंकों की कर दी है। प्रारंभिक व्याकरण में विराम चिन्ह, शब्द शक्ति अभी तक शामिल नहीं थी, आ गई है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्याय, ये 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। वाक्य संरचना, वर्तनी शोधन, शब्दार्थ, पल्लवन 5 अंक का कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बोलियाँ, जैसे राजस्थान में जैसे बोलियाँ जो है अलग अलग शामिल की जाती है, मारवाड़ी, मेरवाड़ी, उसी तरह से यहाँ मालवी, निमाड़ी और बघेली, बुंदेली बोलियों को 3-3 अंक देके 12 अंक रखा गया। और अपठित गद्यांश जो है वो 20 अंक से घटाकर 18 अंक का किया गया है। हिंदी भी बहुत अच्छा हुआ है। निबंध 1000 शब्दों के लिए ये 50 अंक ही रखा गया है। द्वितीय निबंध 500 शब्द, ये 20 अंक का। प्रारूप लेखन जो है शासकीय वर्ध, शासकीय पत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, प्रश्नांकन, अनुस्मारक, ये 15 अंक का। प्रतिवेदन में रिपोर्ट राइटिंग, अधिसूचना, ज्ञापन, टिप्पण लेखन, इनमें से कोई एक 15 नंबर का। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की PDF आप GLCIS से प्राप्त कर सकते हैं। GLCIS में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।